एक ऐसा देश जहां हर एक चीज पे पाबंदी लगी हुई है। एक ऐसा देश जहां की पॉपुलेशन ये तक नहीं जानती कि बाहर देश में चलता क्या है। जहां हर एक सिटीजन कहीं ना कहीं फोर्सफुली अपने आप को ट्रीट करता है। एक ऐसा देश जहाँ के इस तरह से रूल है कि अगर उन्हें देखा भी जाए अलग कंट्रीज में तो सिटीजन से सहन नहीं कर पाएंगे ऐसे रूल्स को। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो समझते हैं नॉर्थ कोरिया है क्या। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि भले ही डेमोक्रेटिक दिखाता है अपने आप को, पर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। बेसिकली वो एक कंट्री भी नहीं है, वो एक स्टेट थी। अगर बात करें 1942 के टाइम की, तो उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड का होने वाला टाइम था। उसी वजह से उसी टाइम पे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुए थे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। यानी कि एक कंट्री थी जिसका नाम था कोरिया, उनके अंदर कन्फ्लिक्ट हुए थे। कन्फ्लिक्ट कुछ ज्यादा ही क्लैशिंग वाले हो गए थे, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया अलग हो गए। आज ऐसा समय है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एनिमी है एंड साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा एनिमी है। वहां की सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई भी अदर कंट्रीज होती उससे सरवाइव कर ही नहीं पाती, बट कहीं ना कहीं वहां के पीपल्स के अंदर इतना मतलब स्ट्रांगनेस है एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना पेशेंट है जो वो कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है नॉर्थ कोरिया के अंदर पीपल्स की कि वो इस चीज से सफर करके भी कहीं ना कहीं मजबूर है। और मजबूर भी है कहीं ना कहीं, ये भी हम कह सकते हैं कि वो लोग एक तरह से अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढाल चुके हैं, क्योंकि वहां पर हर एक चीज का प्रोपेगेंडा बना हुआ है, हर एक चीज के इशू बने हुए हैं। अब बात करते हैं वहां के लीडर की। वहां के लीडर सिर्फ एक ही है जिसका किम जोंग उन, ठीक है, वही सिर्फ लीडर है वहां के, और कोई वहां का लीडर नहीं है। नॉर्थ कोरिया बेसिकली एक डेमोक्रेटिक दिखता है लेकिन डेमोक्रेटिक है नहीं। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सिर्फ डिक्टेटरशिप है। वहां पर एक मोनार्कियल सिस्टम फॉलो करा जाता है जहां पर जो किम जोंग उन है, ठीक, किम जोंग उन जो भी है, ठीक है, उनके फादर के फादर फादर के फादर यानी पेरेंट टू पेरेंट ही गवर्नमेंट पे रूल कर रहे हैं। यानी पूरी कंट्री पे वही लोग रूल करते हुए आ रहे हैं और जहां तक कि आगे भी रूल करते हुए आएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो कि वहां की गवर्नमेंट फॉलो करती है। यानी कि जो सिटीजन वगैरह हैं उन्हीं रूल्स पे चलते हैं, बट सिर्फ एक सेट करता है इन चीजों को, वो है किम जोंग उन। वहां का लीडर है, वही इन चीजों को सेट करके रखता है एंड उसी के पाथ पे सब लोग चलते हैं। और इस तरह से रूल है ना, इस तरह से रेगुलेशंस है कि यार उन्हें देख भी लिया जाए। यानी कि अदर कंट्रीज में अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट दिख सकता है, बहुत बड़ा क्लैश दिख सकता है कि सिविल वॉर वगैरह की सिचुएशन आ सकती है। इस टाइप के कुछ रेस्ट्रिक्शंस या रूल्स वगैरह वहां पर अलाउ हैं, इसलिए उसे डिक्टेटरशिप कंट्री कहा जाता है। भले उसके नेम में है रिपब्लिक, बट वो रिपब्लिक नहीं है। तो अगर हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो जैसे रूल पहला देखा जाए तो कि वहां पर अगर जो लीडर हैं, जो लीडर्स वगैरह हैं, उनके फोटो जो फोटो वगैरह होते हैं उनके फोटो लगाना ही कंपलसरी है हर एक बॉल पे। यानी कि आपके घर की सबसे ऊंची बॉल है तो उस पर लीडर का फोटो लगा होना चाहिए सबसे ऊपर। जितने भी उनके पेरेंट्स हैं या मतलब जो भी लोग हैं लीडर्स वगैरह, उनका वहां पर फोटो लगा होना चाहिए। ये कंपलसरी है, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। और अगर उससे रोज क्लीन नहीं करा गया, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से कपड़ा देती है, एक थोड़ा सा कपड़ा देती है कुछ टाइप का, ठीक है, उससे उसको क्लीन करना पड़ता है डेली। अगर उसको आपने क्लीन नहीं करा, अगर चेकिंग वगैरह हुई तब भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस या पनिशमेंट या कहीं ना कहीं आपको डिजर्व करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। अगर हम सेकेंड रूल देखें तो सेकेंड रूल इस तरह से है कि वहां की गवर्नमेंट चाहती है, यानी कि जो मतलब वहां की गवर्नमेंट वगैरह है या डिक्टेटरशिप लीडर है, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका जो एक तरह से ड्रेसिंग सेंस है वो और कोई लोग भी फॉलो ना करें। यहाँ की यानी कि जो वहां के सिटीजन्स वगैरह हैं वो इन चीजों को फॉलो ना करें। जैसे जो मतलब सिटीजन्स वगैरह हम लोग, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे यहाँ सिटीजन वगैरह हैं तो किसी भी तरह के ड्रेसिंग सेंस को फॉलो कर सकते हैं, वेस्टर्न क्लॉथ को फॉलो कर सकते हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ अगर तुमने वेस्टर्न क्लॉथ को फॉलो करा है, ड्रेसिंग सेंस वहाँ का फॉलो नहीं करा है,
तो वहाँ पर एक नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि आप नॉर्थ कोरिया के तरह से सदस्य नहीं हो। ऐसा हो रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर। अगर हम भाई बात करें थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल इस तरह से है कि आपके हेयर स्टाइल वगैरह है, ठीक है, वो लीडर से मैच नहीं होना चाहिए। और कुछ लिस्ट है एक, ठीक है, उनकी मतलब पर्टिकुलर लिस्ट है मेंस एंड वुमेन्स के लिए, उन्हीं उन्हीं के बेस पे आपको हेयर स्टाइल रखना है। अगर उससे आपको हेयर स्टाइल नहीं रखना है तो पक्का आपको पनिशमेंट मिलेगी। एंड अगर आपने गवर्नमेंट जो लीडर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके जैसे आपने अगर बाल रख लिए, यानी जो हेयर स्टाइल वगैरह है आपने उनके तरह फॉलो करा, तब भी आपको पनिशमेंट ही मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं आप पनिशमेंट ही डिजर्व करते हैं वहां पर। अगर हम फोर्थ रूल कुछ ऐसा है कि वहां की गवर्नमेंट यह कहती है कि अगर अगर आपकी फैमिली का एक भी मेंबर गलत काम करता है, ठीक है, तो वो अगर प्रिजन में जाता है, यानी प्रिजन कैंप वगैरह में जाता है, ठीक है, तो पक्का है कि उसके जो आने वाली पीढ़ी है या जो पीढ़ी चली गई है उसको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आप समझ रहे कितना स्ट्रिक्ट रूल है। एक तरह से किसी ने सजा करी है, मतलब किसी ने गलत काम करे हैं, उसकी सजा उसके पेरेंट्स को भी मिले, उसके चिल्ड्रंस को भी मिले। ऐसे रूल वहां पर सेट हुए हैं। भाई हम आगे रूल्स देखें तो वहां पर कोई ऐसे रूल्स है कि आपको अगर जैसे कोई भी तरह से चैनल्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह होती है, ठीक है, उन चीज़ों को चलाना बैन है। यानी कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, एसेक्ट्रा बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है, उनको चलाना आपके लिए एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि आप उन एप्स को फॉलो नहीं कर सकते, वहां पर ये ऐप बैन है। अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज्यादा पीछे है इन्हीं वजह से। थोड़ा आगे बढ़े तो सिक्स्थ रूल कुछ ऐसा होता है कि वहां पर अगर आपने कुछ भी, यानी कि एक तरह से कुछ भी अगर तुमने गवर्नमेंट रूल्स वगैरह है उनको अगर तुमने फॉलो नहीं करा है, तो आपको एक ऐसे कैंप वगैरह है वहां पर लेके इस तरह से ब्रूटल वे में आपसे कुछ चीजें कराई जाएंगी। यानी कि आपको या तो पनिश कराया जाएगा या तो लेबर का वर्क करना पड़ेगा, मतलब एक तरह से बहुत ब्रूटल वे में आपसे काम कराया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादातर ऐसा होता है कि वहां से लोग वापस आ भी नहीं सकते, इतना ज्यादा ब्रूटल वे उन्हें टॉर्चर कराया जाता है जिस वजह से वो आ भी नहीं पाते हैं। तो ये सीन है वहां गवर्नमेंट के, वहां के लीडर के, वहां के सिटीजन्स के। एंड कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो आजकल के सिटीजन्स है वहां, वो इन चीजों में ढल चुके हैं। यानी कि वो इन चीजों में ऐसे ढले हुए हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि ये कुछ डिफरेंट उनके साथ है, क्योंकि पता है उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स वो चीज टॉर्चर कर चुके हैं, उनको वो चीज मतलब फेस कर चुके हैं जो वहां पर हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो या तो डरते हैं, ठीक है, हम इन्हीं में ढल जाए वही सही है, या ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा इशू से वो बाहर कंट्रीज से कनेक्ट ही नहीं है, जिस वजह से वो चाहते हैं या देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है वही बेस्ट है। इस तरह का वहां पर एक तरह से पूरा एनवायरमेंट है नॉर्थ कोरिया के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेट पे, यानी कि वहां का सोशल मीडिया बिहेवियर। अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया भी कम नहीं है, यानी कि हर एक चीज वहां पर बैन है। कुछ एथलीट्स वगैरह हैं या कुछ मतलब बिगर पर्सनैलिटी है, ठीक है, उन्हीं को अलाउ है जो अदर ऐप है, अदर सोशल मीडिया ऐप है, उनको चलाना, ठीक है, सबके लिए अलाउ नहीं है, सबके लिए रेस्ट्रिक्शन है, सबके लिए बैन है ये। भाई बात करें मीडिया की, तो वहां पर मीडिया सिर्फ आपको वही दिखाएगी जो गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि जो मतलब हर एक चीज दिखानी चाहिए। वहां पर फ्रीडम नहीं है, यानी कि इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम होता है, वो वहां पर सेंस ही नहीं है। जो गवर्नमेंट जो लीडर है वहां का, वो चाहता है सिर्फ वही वही चीज दिखाई जाती है, उसके अलावा कोई भी चीज ना फॉलो करी जाती है ना दिखाई जाती है। एंड आप सोचोगे कि अरे एंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी ऑन कर लें या एक तरह से मोबाइल वगैरह देख लें, तो कुछ नहीं, आपको वही चीजें दिखाई जाएंगी जो कि वहां की गवर्नमेंट करती है। यानी कि हर समय वो लीडर के पेरेंट के बारे में, लीडर के एक तरह से हिस्ट्री के बारे में, लीडर ने कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहा है लीडर वहाँ का, उसी एक सिनेरियो के ऊपर पूरा टेलीविजन, पूरा सोशल मीडिया ही कनेक्ट है। यानी कि आपको वो दिखाया जाएगा जो वहाँ का लीडर चाहता है, उसके अलावा आप कुछ नहीं देख सकते। हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, ये तो कुछ है ही नहीं वहां पर। हाँ, अगर आपने ये सोचा कि लाओ हम हर चीज देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि VPN यूज करके, ठीक है, या पेन ड्राइव में, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पकड़े गए तो पक्का पनिशमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है वहां पर मीडिया के ऊपर भी।
और वहीं पर अगर इसका एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन भी कुछ इसी टाइप से है, यानी कि प्रोपेगेंडा एजुकेशन है। जो बुक्स हैं, जो एक तरह से स्टोरीज वगैरह हैं, स्टोरी टेलिंग बुक्स वगैरह हैं, या लिटरेचर जिसे हम आज के यहाँ कहते हैं लिटरेचर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर लिटरेचर, साइंस, ठीक है, हर एक चीज़ की कहीं ना कहीं अंदर ये हुआ है कि अरे जो आपका लीडर है उसने कुछ अच्छा काम कर दिया है, कुछ अच्छे उनके बिहेवियर्स वगैरह हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है दिखाना, यानी कि बाहर की चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू जो चीज़ें पब्लिक करी गई हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एजुकेशन में भी। एंड बहुत सारे आपको एक तरह से अवेयरनेस वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे कि आपको भाई सिर्फ इसी गवर्नमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं छोटे से बच्चे के अंदर ही ये चीजें भर दी जाती हैं कि जैसे साउथ कोरिया है या यूनाइटेड नेशन है, ये सबसे बड़े एनिमी हैं, या मतलब जो बाहर का देश है, ठीक है, जो बाहर के देश जितने वगैरह हैं, मतलब इस तरह से अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। ये सब आपके लिए क्या है, ये सब आपके लिए एक तरह से डेविल का मतलब रूप है, एक डेविल कह सकते हो तुम, उसका रूप है। सिर्फ क्या है, नॉर्थ कोरिया है वो बेस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही सबसे बेस्ट कंट्री है पूरे संसार के अंदर। इतने थॉट्स उनके अंदर भर दिए जाते हैं कि आगे चल के वो इन चीजों के बारे में सफर करके पता लग जाता है, वो देखते हैं, जिसे नहीं पता लगता वो उन्हीं के अंदर समाये रहते हैं। यानी कि उन्हें मतलब रूल्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह के अंदर इतना ज्यादा भेदभाव नहीं करना आता। तो हमने अभी तक मीडिया सेक्टर देख लिया, तो अभी तक हमने कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देखे हैं, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव साइड देखी है, ठीक है। और हमने बताया कि कितना मतलब वहां पर कितना क्या क्या हुआ है, कि कितना कितना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। भाई हर एक चीज का कुछ ना कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो वहां पर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वहां पर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हम देखेंगे। वहां पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जैसे हर एक चीज के लिए अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो वहां पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वहां पर हॉस्पिटल्स कराया जा रहा है, ठीक है, एजुकेशन वहाँ की अच्छी खासी हो रही है, एंड कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है अच्छी तरह से। और वहां पर जैसे टूरिस्ट वगैरह, यानी कि भले उनका बिहेवियर कैसा भी हो, ठीक है, कितना भी उन्हें ट्रोल करा जाए हर चीज के लिए, ठीक है, बट उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं सामने छलकता है। यानी एक तरह से वहां पर जितने भी टूरिस्ट वगैरह गए हैं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ यही रिव्यू दिया है कि वो एक न्यूट्रल है, यानी कि बहुत फ्रेंडली तरह से बात करते हैं उनके साथ कुछ। एंड अगर हम बात करें 2025 की, तो कुछ नए हॉस्पिटल बने, जैसे कुछ मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा, ठीक है, वो कुछ हॉस्पिटल वगैरह बने हैं वहाँ पर नॉर्थ कोरिया को ऊपर में मिलाने का। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए, नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट क्या है, हर चीज के बारे में हमने डिटेल में, यानी डिटेल में हमने जाना हर एक चीज के बारे में। अगर हम इसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस वीडियो में करना इम्पॉसिबल है, यानी कि अगर इस वीडियो के अंदर हमने करा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा ये। कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो से टॉपिक कवर करेंगे कुछ, ठीक है, जो कि इसके आगे का पार्ट हो। एंड हमें ये सीखना चाहिए कि रूल्स को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और हमें ये भी सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कि जो हमारा इंडिया है वो अलग कंट्रीज के मुताबिक बहुत अच्छा है, यानी कि अगर हम नॉर्थ कोरिया से कंपेयर कर ले तब भी बहुत सही है। भले मतलब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही है, डिबेट वगैरह होती है, कुछ भी होता हो, लेकिन रूल्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम राइट एंड राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोटिंग, हर एक चीज पे हमारा अधिकार है, सेफ कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से जितना भी आपको सीखने को मिला, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इफ यू मेट दिस वीडियो देन हिट वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।